जब मैंने बेटी को अलमारी में बंद किया, वह खुश होकर हंस रही थी। उसे लगा ये खेल है। कौन सोच सकता था कि यह कैद 20 साल चलेगी। 20 साल बाद मैं पैतृक शहर लौटा ताकि बेटी को सम्मानजनक अंतिम संस्कार दे सकूं। लेकिन पास जाते ही अलमारी से उसकी बचपन की आवाज सुनाई दी। पापा, आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। इतना समय क्यों लगा? 20 साल पहले मैंने अपनी बेटी को अलमारी में बंद कर दिया था और परिवार के साथ गांव छोड़ दिया था। अब मेरा बेटा शादी कर रहा था। शुभ मुहूर्त के लिए हमने शादी की तारीख तय करने के लिए एक ज्योतिषी से सलाह ली। लेकिन जब गुरुजी ने हेक्साग्राम पढ़े तो उनका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। यह पढ़ाई सही नहीं है। क्या आपका कोई और खोया हुआ बच्चा है? सुनते ही मैं बेचैन हो उठा। मैंने पत्नी की ओर देखा। उनकी चिंता देख मैं समझ गया कि हम दोनों एक ही बात सोच रहे थे। बेटे की शादी एक बहुत बड़ा आयोजन है। पूरे परिवार को एक साथ आकर जश्न मनाना चाहिए। शादी के बाद कोई सदस्य गायब हुआ तो बड़ी मुसीबत होगी। कैसी समस्याएं? बेहतर है न पूछें। बता भी दूं तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर यह जश्न सही से नहीं हुआ तो हमें किसी का जनाजा निकालना पड़ सकता है। मैं बस एक ही सवाल पूछता हूं, एक और बेटी है? मैंने हाँ कहा। समझ गया, मेरे हिसाब से वह बाहर है। आपकी बेटी हर हाल में घर आना चाहती है। वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। गुरुजी की बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। मेरी बेटी को मरे हुए 20 साल हो चुके थे। वह घर आना कैसे चाह सकती है? वह असाधारण इंसान कैसे हो सकती है? सदा मृतकों को दफनाया जाता है और जीवित घर लौटते हैं। सही शादी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। घर जाइए, जब परिवार एकत्र हो जाए तब दुल्हन चुनने आइए। गुरुजी का निश्चय देख मैं तुरंत चला गया। जब मैं घर पहुंचा, मेरी पत्नी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह असहाय होकर मेरी ओर देखने लगी। हम क्या करेंगे? हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। श्यावड़ी तो बहुत पहले मर चुकी है। हम अपने बेटे की शादी को इस वजह से खराब नहीं होने दे सकते। लेकिन उसे घर कैसे लाए? मैं भी बेहद परेशान था, सिर्फ इसलिए कि होने वाली दुल्हन का परिवार अमीर और प्रभावशाली था। हमारे बेटे के लिए यह शादी पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था और उसके ससुराल वाले परंपराओं को बहुत मानते थे। उन्होंने बार बार जोर दिया कि हमें शादी के लिए शुभ तारीख निकालने के लिए किसी गुरु से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अब हमारी बेटी के लिए सब कुछ ठहर सा गया है। मुझे कोई समाधान ढूंढना था। हमारी बेटी का नाम चेन शियावड़ी था। अगर शियावड़ी जिंदा होती तो इस साल उसकी उम्र 32 साल होती। उसके 12 साल के होने पर मैं और मेरी पत्नी शहर काम करने चले गए। गांव वालों के लिए शहर का जीवन कठिन था और 2 बच्चों का बोझ उठाना मुश्किल था। अगर शियावड़ी नहीं होती तो सिर्फ बेटा ही बचता। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अकेला छोड़ने पर कौन देखेगा उसे? उसे घर में बंद कर दो, वह संभाल लेगी। आज से हम भूल जाएंगे कि वह पैदा हुई थी। पत्नी की बातों ने मुझे चुप करा दिया। हालांकि वह पूरी तरह शांत दिख रही थी। इसमें अजीब क्या है? गांव में कितनी लड़कियों को उनके माता पिता पैदा होते ही छोड़ देते हैं। अगर वो कुछ साल और जीती तो उसे बेच ही दिया जाता। शियावड़ी को 12 साल तक पालकर मैंने काफी कुछ किया है। अब और बकवास नहीं, मेरा फैसला हो गया है। इसलिए जैसा कहूं वैसा करो। कल मैं बताऊंगा कि परसों क्या करना है। हमने हमेशा की तरह सामान पैक करना जारी रखा। शियावड़ी और उसका छोटा भाई उत्साह में दौड़ रहे थे। बार बार बैग में खिलौने भर रहे थे। गाड़ी आने का समय नजदीक